श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद बनो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान वेदांत सुलभम श्रीमद् एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत सुलभम श्रीमद् अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्व नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति विकर्ण भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान पूज्यपाद भजन मुख्य वेदांत भजन महाराज पूज्यपाद धीर कृष्ण पूज्यपाद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभी चरण कमलों में मेरा नाम से तो शब्द के द्वारा अपने वाणी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ज्यादा बोल नहीं पाता। अभी अभी आप लोग ने गुरुदेव की अपार महिमा कथा श्रवण किया। गुरुपाद पद्म साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान है। गुरुदेव की चरण कमल के सानिध्य में आप लोग सब बैठे हुए हैं। गुरुदेव हमारे निवेदन श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग सीधा मायापुर परिक्रमा करेंगे क्योंकि कल पहली दिवस, इसलिए कल हम लोग महापुर की जन्मस्थली मायापुर हम दर्शन करेंगे। गुरुदेव की एक कथा मुझे याद आती है। 2010 की बात है, जब गुरुदेव प्रभु ऐसे अशस्त्र लीला आदि प्रकट कर रहे थे। गुरुदेव ने ये गुरुदेव के समय वे गुरुदेव मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके पास ही आता हूँ, मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि उस समय मेरा यूएसए के वीज़ा और टिकट सब कुछ बन गया। मैंने कहा गुरुदेव मैं यहीं पर रहूँगा, प्रचार में नहीं जाना नहीं चाहता हूँ इस समय। गुरुदेव ने ये मुझे कहा क्यों? बोले गुरुदेव पता नहीं आपको क्या कुछ हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं तू पागल है, तुम जाओ, मैं ही तुम्हारे साथ नवद्वीप धाम ही मिलूंगा। ये गुरुदेव की ऐसी सत्य वचन था। मैं होते अवश्य नवद्वीप परिक्रमा के समय मैं मिलूंगा, क्योंकि कार्तिक समाप्त तो हो गया, फिर मेरे लौटने के समय भी उसी प्रकार ही होती। तो गुरुदेव की वचन इसके बाद जो है वास्तव गुरुदेव यही नवद्वीप में धाम में ही साक्षात रूप में विराजमान। इस समाधि मंदिर में जब ही मैं आता हूँ, गुरुदेव की वही शब्द मेरे हृदय में कानों में गूंजते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव साक्षात रूप में ही विराजमान है, क्योंकि भजन के द्वारा इसकी उपलब्धि होता है। जो जितने भजन करते हैं उस भजन करते करते तो इसी उपलब्धि होती है। एक छोटी सी कहानी आप लोग के लिए मैं सुनाता हूँ। एक
शिष्य गुरु की बहुत सेवा करता था। सेवा करते करते गुरु के साथ इतने अंतरंग भाव हुए, जैसे अभी प्रभु बताया ना, गुरुदेव के साथ सेवा की कैसे होनी चाहिए ना, अंतरंग सेवा होनी चाहिए। विश्रम भेनो गुरु सेवा। उसी प्रकार गुरुदेव के साथ वो रहने लगे। एक दिन उनके मन में यानी कौन सा एक भावना उत्पन्न हुई, भाव है, और गुरुदेव के कहने लगे, गुरुदेव आप तो 90 साल हो गए हैं, पता नहीं आप कब चले जाए। जैसे देखो पेड़ में आम जब पक जाता है, उसके पड़ने में झड़ने में कितना समय लगता है, थोड़ी सी झुपकी हवा आ जाए है, डाल ऐसे आम के डाल थोड़ा सा ऐसे हिल जाए और वो आम क्या करता है, नीचे गिर जाए। ठीक उसी प्रकार शिष्य गुरुदेव के कहने लगे, गुरुदेव आप तो उसी प्रकार मानो, कब गिर जाए पता नहीं है। गुरुदेव एक शब्द उनके बोला, बेटा सुन, मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हूं, तुम जो सोच रहे हो वो सोचना छोड़ दो। ऐसे करते करते मानो 2-4 साल हो गए, फिर सजू गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, चले अप्रकट हो गए। गुरुदेव जब अप्रकट हो गए, शिष्य रोने लगे और गुरुदेव की वही इस कथा को स्मरण करने लगे। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा नित्य। चलो वो शिष्य गृहस्थ थे और वो विचार करके क्या करें, तो कोई बिजनेस शुरू कर दिया और उनके पास बहुत पैसा भी आ गया। एक दिन उनके मन में भावना हुई, क्या गुरुदेव ने जो मुझे कहा था मैं तुम्हारे साथ नित्य करते सो गए। जब सो गए, साक्षात गुरुदेव उनके सपनों में आकर के कहने लगे, बेटा तुम क्यों ऐसे सोच रहे, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो उनके साथ गुरुदेव के साथ उनके साथ साक्षात रूप में बातचीत होने लगी, सपनों में नहीं, साक्षात रूप में। तो कहने लगे गुरुदेव, फिर गुरुदेव कहने लगे, देखो काल तुम प्रातः काल में जब मॉर्निंग वॉक में जाओगे ना, अपने जाते हो ना, देखना तुम्हारे चरण चिन्ह के पास मेरा भी चरण चिन्ह है, तब तुम्हारा प्रतीत हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ ही साथ हूं, साथ में तुम्हारे साथ। अब इतने समय उनकी नींद टूट गई और सोचने लगे, क्या मैं सच सपनों देखा कि साक्षात गुरुदेव को मैंने दर्शन किया। फिर जल्दी जल्दी स्नान आदि करके, प्रातः कृत्य आदि अन्य आदि करके वो करने लगे। ठाकुर जी गुरुदेव के विग्रह है ना, विग्रह सेवा आदि करने लगे। उसके पास भी पैसा भी हो गया बहुत, इसलिए बहुत रूप से ठाकुर जी के सेवा आदि करने लगे, गुरु सेवा, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा आदि करने लगे। एक दिन की बात है, देखो इस संसार में ही होती है। आज जो धनी होते हैं और दूसरे दिन क्या बन जाता है, दरिद्र बन जाते हैं। कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, कभी नीचे भी चले जाते हैं। तो अकस्मात उनकी व्यवसाय क्या हो गया, नष्ट, धन सब चले गए। देखो ये संसार में ये नियम ही है, जब आपके पास धन हो ना, सभी आपके पूछेंगे आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, है? पेट पकेट में, जेब में पैसा रहे,
सभी आपको पूछेंगे आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। आप पॉकेट खाली हो जाए तो वही कहेंगे आप कौन हो, हु आर यू। इस संसार के नियम है। देखो उनकी बिजनेस तो खराब हो गया, नष्ट हो गया, और उनके जितने भी मित्र आदि एक एक करके सब चले गए। वो बहुत दुखी थे, किंतु मानी मन वही विचार करने लगे, क्या गुरुदेव जी मुझे कही, गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं, क्या गुरुदेव मेरे साथ में है कि नहीं है? ऐसे विचार करके प्रातः काल में मित्र हो गया, गुरुदेव मेरे पास में नहीं, क्योंकि संसार के नियम ये एक सारथी कहा जाता है ना। सारथी किसको कहा जाता है? अपने उद्देश्य पूर्ति करने के लिए जो रहता है उसे सारथी कहा जाता है, धन कमाना है। इस संसार में चलता रहता है, सभी आपके अनुभव में। तो उसके मन में ये भावना, क्या गुरुदेव ऐसी है, मन में थोड़ा भावना जाती, क्योंकि जब मेरे पास धन था तो गुरुदेव हमारे साथ साथ में चले, और जब मेरा धन नहीं है गुरुदेव भी हमारे पास भी नहीं है। ऐसे कह करके फिर वो विचार करने रात में इसी को चिंतन करते करते सो गए। फिर गुरुदेव के सपने में आकर के बोले, अरे पागल थी। गुरुदेव साक्षात बोले, मैं गरीब हूं, तो आपके चरण चिन्ह को मैंने नहीं देखा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा एक बात सुन, कुछ नहीं था तब मैं ही सदा सदा तुम्हारे पास में। शिष्यगण के समझ में नहीं आ रहे, मैं तो एक ही चरण चिन्हों के देखा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा वो तुम्हारे चरण चिन्ह नहीं था, वो किसका था? वो मैं। तो माँ के चरण के चिन्ह के साथ ही साथ बेटा के भी चरण चिन्ह रहता है, क्योंकि बेटा चलते चलते थोड़ा थक जाते, कहते मैया मैं नहीं चलता, तो उसे